चले बगैर किसी ताख़ीर के सीधा आज के अहम मौजू की तरफ आते हैं। आज हम एक ऐसी चीज़ पर बात करने वाले हैं जो हम सबके घरों में हर महीने बाकायदगी से आती है। जी हाँ, बिजली का बिल। लेकिन क्या कभी हमने इस बात पर गौर किया है कि हाल ही में इन बिलों पर एक बिल्कुल नया डिजिटल फीचर मुतारिफ करवाया गया है? हम बात कर रहे हैं बिलों पर मौजूद नए QR कोड्स की। ये दरअसल मालूमात को मुनज़्ज़म करने का एक बहुत ही जदीद तरीका है और इस वजाहती प्रोग्राम में हम इस पूरे अमल को इंतहाई आसान, सादा और दिलचस्प अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे। जब भी नया बिल हाथ में आता है तो अक्सर जहनों में एक आम सी उलझन जरूर पैदा होती है। बिल के बिल्कुल ऊपर छुपा हुआ ये नया चौकोर सा QR कोड, आखिर ये है किस लिए? भाई, क्या ये बिल अदा करने का कोई नया और अनोखा तरीका है या फिर कोई और ही माजरा है? सच पूछें तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त और अहम हुकूमती कदम है और आज हम मिलकर इसी मुअम्मे को हल करेंगे और इस सवाल का बिल्कुल तसल्ली बख्श जवाब ढूंढेंगे। सेक्शन 1, कोड का तारुफ और सार्फिन का डेटा अपडेट करना। अब देखते हैं कि ये कोड दरअसल काम कैसे करता है। जब हम अपने मोबाइल कैमरे या किसी भी आम QR स्कैनर ऐप के जरिए इसे स्कैन करते हैं तो ये जादुई तौर पर बराह रास्त एक ऑफिशियल हुकूमती पोर्टल पर ले जाता है। इस पोर्टल का एड्रेस है css.pitc.com.pk। ये मखसूस लिंक इस बात की मुकम्मल ज़मानत है कि किसी भी परेशानी या उलझन के बगैर सीधा एक दुरुस्त और बिल्कुल महफूज हुकूमती फॉर्म तक पहुंचा जा सके। सेक्शन 2, रजिस्ट्रेशन का अमल, एक सादा डिजिटल मुंतकली। अब रजिस्ट्रेशन की तरफ आते हैं। फॉर्म भरने का बाकायदा आगाज़ करने से पहले दो इंतहाई अहम चीज़ों का पास होना बिल्कुल लाजमी है। नंबर 1, बिजली के बिल का वो 14 हिस्सों वाला रेफरेंस नंबर, और नंबर 2, एक ऐसा मोबाइल फ़ोन नंबर जो चल रहा हो यानी एक्टिव हो। अगर हम इन दोनों चीज़ों को पहले से अपने पास तैयार रखें तो यकीन मानिए रजिस्ट्रेशन का ये पूरा अमल महज चंद सेकंड्स में चुटकी बजाते ही मुकम्मल हो जाता है। अच्छा, यहाँ एक और बात जो जहन में रखना बहुत ज़रूरी है वो है प्राइवेसी। डिजिटल दुनिया में मालूमात की हिफाजत तो वैसे भी सबसे अहम चीज़ होती है ना। ज़ाती मालूमात जैसे कि ये मखसूस रेफरेंस नंबर और हमारा मोबाइल फ़ोन नंबर, ये सब इंतहाई हसास डेटा में शुमार होता है। इसलिए जब भी ये सारा अमल किया जाए तो इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि ये मालूमात हर हाल में महफूज रहें। मिसाल के तौर पर अगर इस अमल की रहनुमाई के लिए कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग या वीडियो बनाई जा रही हो तो इन हसास तफसीलात को हमेशा ब्लर कर देना चाहिए या छुपा देना चाहिए ताकि प्राइवेसी पर कोई आंच ना आए। चलें अब इस पूरे अमल को 4 बिल्कुल वाज़े और आसान से मराहिल में बांटकर देखते हैं। मरहला नंबर 1, बस अपने मोबाइल से इस QR कोड को स्कैन करें। मरहला 2, पोर्टल खुलने पर अपना रेफरेंस नंबर और मोबाइल नंबर बड़े ध्यान से दर्ज करें। मरहला 3, जैसे ही नंबर सबमिट किया जाएगा उसी मोबाइल नंबर पर फ़ौरन एक OTP मौसूल होगा। और फिर आखिरी मरहला 4, बस इस मौसूल होने वाले कोड को दर्ज करें और अपनी वेरिफिकेशन मुकम्मल कर लें। है ना बिल्कुल सीधा सा काम। अब यहाँ जो चीज़ वाकई कमाल की है वो ये OTP यानी वन टाइम पासवर्ड है। हम इसे इस पूरे अमल की एक सिक्योरिटी लीड या चाबी भी कह सकते हैं। ये दरअसल एक बिल्कुल मुनफरिद और आर्जी कोड होता है जो सिर्फ और सिर्फ उसी मोबाइल नंबर पर एक SMS के जरिए भेजा जाता है जो हमने फॉर्म में दर्ज किया होता है। ये एक ऐसा ज़बरदस्त तरीक़ेकार है जो इस बात की हतमी तस्दीक करता है कि जो मोबाइल नंबर दिया गया है वो वाकई दुरुस्त और एक्टिव है, और यूं ये हमारे फॉर्म को जमा करवाने के पूरे अमल को हर लिहाज से महफूज और 100% मुस्तनद बना देता है। सेक्शन 3, तकमील और फ़वाइद और डिजिटल बाख्तियारी। यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत मुवाजना सामने आता है कि किस तरह हम माजी की जहमत और सरदर्दी से निकलकर डिजिटल दौर की बेहतरीन और जदीद सहूलत में कदम रख रहे हैं। एक वो वक्त था जब छोटी से छोटी मालूमात अपडेट करवाने के लिए भी सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे और लंबी थका देने वाली लाइनों में इंतजार करना पड़ता था। लेकिन अब अपने घर के आरामदेह माहौल में सोफे पर बैठकर फौरी डिजिटल रजिस्ट्रेशन मुमकिन हो गई है। वाकई ये मुवाजना इस पूरे सिस्टम की ज़बरदस्त अफादियत को साबित करता है। इस सारी तफसीली और दिलचस्प गुफ्तगू के बाद एक सवाल जो वाकई जहन को सोचने पर मजबूर कर देता है वो ये कि ज़रा अंदाज़ा लगाइए ये छोटी सी डिजिटल तब्दीली हर महीने एक आम शहरी का कितना बेशकीमत वक्त और कितनी तवानाई बचाएगी। इस सिस्टम की आसानी और सहूलत वाकई काबिल सताइश है। अगर इस नए और जदीद अमल के दौरान रेफरेंस नंबर तलाश करने या OTP मौसूल होने में किसी भी किस्म की टेक्निकी दुश्वारी का सामना हो तो मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए तबसरों का हिस्सा हमेशा मौजूद होता है जहां इन मसाइल पर खुलकर बात की जा सकती है। इस अहम डिजिटल सफ़र को समझने के लिए साथ जुड़े रहने का बेहद शुक्रिया।